हेलो चिल्ड्रन, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। प्रीवियस वीडियो में हमने जो हमारा पार्ट 2 है वर्ण, वह हमने पढ़ा था। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं और स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, विसर्ग, वर्णमाला, हमने ये सब पढ़े थे। आज हम इससे संबंधित के जो प्रश्न उत्तर है वह हम करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। वर्ण की परिभाषा लिखो। ये कह रहा है कि वर्ण किसे कहते हैं। उत्तर, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जिसके और खंड नहीं हो सकते। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि या भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जिसके हम और टुकड़े या खंड नहीं कर सकते। संयुक्त व्यंजनों के नाम लिखो। या यहाँ आपको संयुक्त व्यंजनों के नाम लिखने हैं। तो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4, श, त्र, ग और श। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। और इन व्यंजनों को बनने के लिए अन्य व्यंजन की सहायता होती है, इसलिए ये बनते हैं संयुक्त व्यंजन। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर बताओ। उत्तर, शब्द में जो बिंदु लगता है उसे अनुस्वार कहते हैं और शब्द में जो चंद्र बिंदु लगता है उसे अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं? जैसे कि कोई शब्द है, जैसे कि बंदर, तो बंदर के ऊपर जो बिंदु लगा है, हमने जो बिंदु का प्रयोग किया है, तो वह उसे हम क्या कहेंगे? अनुस्वार। और कोई शब्द जैसे कि आपने लिखा है ऊंट, ऊंट के ऊपर जो आपने चंद्र बिंदु लगाया है, जिस शब्द के ऊपर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं हम अनुनासिक। तो अनुस्वार कौन से हुए? शब्द में जो बिंदु लगता है उसे तो कहते हैं हम अनुस्वार, और शब्द के ऊपर जो चंद्र बिंदु लगता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक। वर्णमाला से आप क्या समझते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? उत्तर, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो क्रम होता है सीक्वेंस वाइज, और उसका जो समूह होता है, क्रमबद्ध समूह होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। और मैंने आपको ये भी बताया था हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 44 यानी 44। ये जो हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण है, ये इसमें 11 तो होते हैं स्वर और 33 होते हैं व्यंजन। और ये स्वर व्यंजन दोनों मिलके क्या बनाते हैं? 44 वर्ण। यानी हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। आज हमने पढ़ा है प्रश्न 1। अब हम करेंगे प्रश्न 2। प्रश्न 2, सही शब्द से रिक्त स्थान भरो। प्रातः शब्द में डैश आता है। जो ये प्रातः लिखा है उसके पीछे क्या लग रखे हैं? 2 बिंदु। इन्हें हम क्या कहते हैं? विसर्ग। और इसका उच्चारण करने में क्या आता है? तो ये क्या हुआ? प्रातः शब्द में विसर्ग आता है, तो आप यहाँ लिखोगे विसर्ग। श तथा त्र डैश व्यंजन कहलाते हैं। मैंने आपको 4 व्यंजन बताए थे, श, त्र, ग और श। वो क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो आप यहाँ लिखोगे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ग वर्णों के क्रमबद्ध समूह को डैश कहते हैं। जो हमारा वर्णों का क्रमबद्ध समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? अभी हमने प्रश्न उत्तर में भी पढ़ा था, तो उसे हम कहते हैं वर्णमाला। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अन, अ तथा अह को कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। तो आप लिखोगे यहाँ अयोगवाह है। न वर्ण डैश प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। तो आप यहाँ लिखोगे 2। तो आज मैंने आपको जो प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो, और प्रश्न 2, सही शब्द से रिक्त स्थान भरो, यह मैंने आज आपको करवाए हैं और आपने अपनी बुक में किए होंगे मेरे साथ साथ। अब आपको ये दोनों प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। यही आपका आज का वर्क है।